गर्म कुंड में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। गर्म पानी कुंड, यहाँ माँ नर्मदा जी का बैक वाटर है और साथ में गर्म कुंड यहाँ पर है। भैया सामने खड़ी है हमारी नर्मदे हर भैया, मैया हमारी। जटा देख रहे हैं आप कितनी लंबी है मैया की जटा, पूरे पांव तक आ रही है। भगवान की कृपा है, ये आशीर्वाद के बगैर ऐसी जटा नहीं बनती कहीं पर भी। जुझारी की हूँ जी जी। हमारी पंचायत पड़ते बछरा घंडी, हाँ पासाई में है। हाँ बबैहा जुझारी। यह तो जे गरम कुंड को बचपन से थोड़ी 8-10 साल से जान रही हूँ। जी, जी। हाथ खुजली जो भी है यहाँ का हाँ पानी जल से पहले तो नीचे था वो। हाँ हाँ। जब ये बरंगी बांध का पानी आने से ये ऊपर हो गया। उठाए गए हैं। जी मेरा। बताते हैं कि भोले बाबा ये परशुराम को कहे कि जाओ वहाँ तपस्या करो हाँ और उसमें नहाओ, हाँ। तो उसमें फिर आप ठीक हो गए। अच्छा। मंडला के गर्म पानी कुंड में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। भैया से भी मिला। भैया की जटाएं बहुत लंबी है, उनके पांव तक जाती है। और माँ नर्मदा जी का ये बैक वाटर इधर आता है। इतना सुंदर लग रहा है, ये इतनी सुंदर जगह लग रही है कि मैं बता नहीं सकता। देखिए भैया ने काफी चीजें बताई मुझे। अभी गुरुजी से मिलता हूँ मैं। आस्थे नदी महाभागा नर्मदा नाम विश्रुता अवतारे ताम शंभु कुमारी दिव्य रूप में। दिव्य है, कुमारी है, भगवान शिव की कन्या कहलाती है। ये उस धरा पे प्रदर्शित है जहां मानव देवता दानव दक्ष यक्ष ये सब निवास करते हैं। माँ नर्मदा बोली हम इस क्षेत्र में नहीं रहेंगे। बोले क्यों? बोले ये इतने जो लोग हैं ये हमको दूषित करेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि जाओ हम तुमको ऐसा वरदान देते हैं कि दर्शन मात्र से ही इनका सब कलुषित दूर हो जाए और ये दिव्य रूप हो जाए। तब से माँ नर्मदा देवा मैया है दर्शना देवी नर्मदा। गंगा कंखले कन्या कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वयादिवारण्या पुण्य सर्वत्र नर्मदा। माँ नर्मदा जी सारे संसार में छा गई। इनका जल बाटलों में बिक रहा है, लोग इसको पीकर तृप्त हो रहे हैं और अपने जीवन को धन मान रहे हैं। बाहु थी जी है वंशी थे, राजा थे, विष्णु के वरदानी थे जी। यहाँ ऋषि जगदंगी ऋषि का आश्रम था। देवगांव भोगांव करके आश्रम है, भोगांव थाने में। हाँ वहाँ निवास स्थान है, बहुत अच्छा गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला, वेद वैदिक कार्यक्रम वहाँ होता था। वहाँ उनके पास कामधेनु गाय भी थी। राजा भूलते भटकते मैं फौज क्वार्टर से वहां पहुंचा। तो रुकिए आपको रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था है। कामधेनु को बोला, बोले देवी जी व्यवस्था बनाओ। बढ़िया महल बन गया, सोफा पलंग ये वो सब मिल गया। भोजन व्यवस्था 56 प्रकार का भोजन। काम बोले बाबा तू लंगोटी था, ये सब कहाँ पाया? बोले ये मेरी गाय है, ये सब करती। उसको रोग हो गया। उस गाय के पीछे उसने हत्या की जगदंगी ऋषि की। उनकी धर्मपत्नी भी जो थी रेणुका मैया, तो वो भी खत्म हो गई। इनको बहुत क्रोध आया, बड़ा जोश आया। इनने क्या किया, बदला लिया। सहस्त्रबाहु ने हजारों भुजाओं को खत्म कर दिया और जितनी उनकी फौज पाटा जो सब था, और ने कई बार धरती में ढूंढ ढूंढ के क्षत्रियों को और सर कलम किया था। अब उसका पाप लग गया। काहे का पाप लगा? उनको मारने में, अत्याचारियों को वध करने से उनका पाप नहीं लगा। उनकी जो औरतें हैं जो रजस्वला होती जा रही और उनका वो श्राप, जैसे उनके शरीर रजस्वला पीड़ित हो औरत जैसे होती, इस प्रकार उनके पूरे शरीर से फटने लगा और पानी बहने लगा शरीर से। परशुराम जी ने ध्यान लगाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले क्या बात है?
बोले ऐसा करो कि कुंड है नर्मदा तट पे, उत्तर तट पे नर्मदा जी के गर्म पानी कुंड है, वहां स्नान करो, साधना करो और वहां कुछ दिन रह के पितरों को तर्पण करो, सब ठीक हो जाएगा। तब से ये गर्म पानी कुंड प्रचलित है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कुंड उनसे भी पहले का है। हाँ, यहाँ उनसे से पहले लंका का दिया दिखता है, जी जी। इतना ऊंचा था, मैहर से चोटी से ज्यादा ऊंचा था। हाँ हाँ। लंका का दिया यहाँ से दिखता था। और रावण परशुराम जो गुरु भाई था, इस वजह से उसके ऊपर ज्यादा निगरानी करते थे। मैंने गुरुजी एक कहानी और भी है यहाँ मंडला की। यहाँ शकुनी ने तपस्या किया था 1000 राक्षसों के साथ। शकुनी नाम का एक राक्षस था, हाँ। उसने 1000 राक्षसों के साथ यहाँ पे तपस्या किया था। पूरे देवता लोक में हाहाकार मच गई कि अब ये अगर 1000 राक्षस तपस्या कर लेंगे नर्मदा जी के किनारे और भगवान शंभू को प्रसन्न कर लेंगे तो पूरी कायनात बदल देंगे। उन्होंने विष्णु जी के आगे विनती करी विष्णु जी से, तो विष्णु जी ने आकर के 16 भुजाओं को लेकर के 16 अस्त्र लेकर के उन पूरे 1000 राक्षसों का वध कर दिया। और वो जो 1000 राक्षस जो वध हुए थे, तो उन्होंने विष्णु जी से बोला कि हम तो तपस्या में बैठे, तुमने हमें हमारा वध कर दिया। लेकिन वो भगवान के हाथों से वध हुआ उनका, तो भगवान ने उनकी सहस्त्र भुजाओं, जो सहस्त्र बाहु है, उनकी भुजाओं बना दी उनको। जो 1000 राक्षस थे वो पूरी सहस्त्र बाहु की भुजा बन गए, भुजा के रूप में आ गए। तो ये कहानी भी क्या सत्य है क्या गुरु जी? सत्य है ये, जी जी। ये भी सत्य है। ये क्या है देखिए कि ये शुरू से लेके इनकी बताया ना मैंने, कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। कैसे कैसे क्या हुआ। परशुराम जी ही उसको छीना भी है, विष्णु है, विष्णु जी नहीं छीना। हाँ मगर माहेश्वर है हाँ हाँ। और ये महेशमती है। अच्छा, ये माहेशमती है। महेश धनमती। हाँ, महेश माने क्या होता है? भगवान शिव। महेश माने होता है भैंसा। अच्छा 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 भैंस होता है। अच्छा, अच्छा। माने होता है भैंस। अच्छा, महेश मतलब मती माने होता है मती, जिसकी दिमाग बुद्धि। बुद्धि। हाँ ये महेश महेश मती, हाँ, जिसकी भैंसों की बुद्धि। भैंस ऐसी बुद्धि हो, हाँ हाँ जो मती हो, जी जी। तो उसको भैंस मती मगनी कहते हैं। अच्छा। अब वो माहेश्वर है, हाँ हाँ जो वहाँ है, हाँ हाँ जो माहेश्वर है, जो मंडला के महेश मती है। हाँ हाँ। तो महेश मती में एक पंडित थे, हाँ बहुत ज्ञानी थे। उनकी पत्नी उनसे ज्यादा ज्ञानी थी, अच्छा। मंडल मिश्र। हाँ, मंडल मिश्र की पत्नी, दोनों ज्ञानी थे। दोनों ज्ञानी। उनके यहाँ तो सुआ तोता जिसको कहते हैं, वो भी संस्कृत से बात करता था। संस्कृत से बात करना, जी जी। वेद पाठी, और बहुत बड़ा उनका आश्रम था। और उस आश्रम में सब शिक्षा दीक्षा इनका चलता था। जगत गुरु शंकराचार्य जी वहां आए साक्षात करने के लिए। जब काशी आशी से सब घूमल घामत आए तो वहां आए, सब जगह से तो पास हो गए, वहां हारने लगे। वहां भी वो हारने लगे। महेशमती मंडल मिश्र हार गए रात में जी। उनको बड़ा जोश आया पत्नी को। ने कहा यार ये 10 साल का बालक और ये 60 जान है, क्या करें? चल अब मेरे पति तो हार गए, मुझसे आप जीत कर बताइए। मैं भी तो हूँ, मैं भी खतरानी हूँ, मैं भी तो ना सकती, आप मेरे साथ साथ करिए। मैं कहा करो। ये कोक साट जानते हैं आप? भाई कोक साट तो हमारे 6 साटों में नहीं है। नहीं, ये 7वां साट है। 7वां साट है कोक साट। अच्छा। तो कोक साट से उन्होंने संपर्क किया, बोले आप कोक साट में बताइए कि इतनी पुरुष का क्या संबंध है। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम, मैं तो बाहर जोगी हूँ। मैं तब आप हार गए, मैं जीत गई, जरूर जीत गए। फिर वहां से वो चले जी। हारने के बाद, यही मंडले में हारे हैं। हाँ हाँ हाँ। जगत गुरु शंकराचार्य, चारों लोग गौड़ गोविंदाचार्य जी महाराज, चारों दिशा में जीत गए। यहाँ हार गए मंडला में। फिर गए उत्तर भारत। किसी राजा की अर्थी जा रही थी, खत्म हो गई।
अपनी अर्थी को बोघा में धर दिया। मांग का महीना था, अपने शरीर को वही खेत के बोघा होता है, बोघा समझते हैं, उसमें और वहां जाके जीवित बड़े बड़े राजा जीवित हो गए, लौटा के लाए। तब वहां कोख साठ का उन्हें 4 महीना किया, फागुन चैत बैसाख जेठ। जैसे वर्षा काल यार मोहम मेरा शरीर बह जाएगा, फिर मैं रात में जवाब कैसे दूंगा। तो वो फिर जो जीव निकले और में जाके समा गए, फिर जाके साथ बोले हाँ यही है। फिर वहां जीते। ये कहानी है। ये हमारी मैया जी यहाँ पे विराजमान है। कैसे महाराज जी ने सारी चीजों को क्लियर किया, कैसे महाराज जी ने आज बताया कि कैसे माहेशमती और महिष्मती में अंतर है। माहेशमती जो है वो महेश्वर में है, महिष्मती जो है वो मंडला में है, और महिष्मती जो है वो होता है, महिष मतलब भैंस और मती मतलब बुद्धि। तो जिसकी भैंस की बुद्धि, ऐसा इस तरह से इसका महिष्मती कहा गया था, जिसको नाम बाद में मंडला किया गया।